हम उबर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। जो ये घटना कल हुई, ये हमारे कौम को दाग है। कल से किसी कश्मीरी ने खाना अच्छी तरह नहीं खाया, सोए नहीं अच्छी तरह। हमें दुख है जिनकी जानें चली गई है। 22 अप्रैल 2025 ये दिन भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जब कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। और इस घटना ने हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि आतंकवाद अभी भी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। भारत सरकार ने इस हमले के जवाब में कई कड़े कदम उठाए हैं। I have some prepared remarks that I'll share with you. भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया है और अपने राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. 1960 में हुई इंदु जल संधि को भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर निलंबित कर दिया है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. लोगों और व्यापार की आवाजाही रोककर अटारी और वाघा बॉर्डर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है और कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए हैं और सार्क वीजा एग्जेम्पशन प्रोग्राम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इन निर्णयों का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि आतंकवाद के संरक्षकों को यह मैसेज देना है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पानी, व्यापार और कूटनीति, भारत हर मोर्चे पर सख्ती से जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को समर्थन मिला है। कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की अस्मिता, उसके नागरिकों की सुरक्षा और शांति के अधिकार की है। भारत न पहले आतंकवाद से डरा है, न अब डरेगा। अब नई नीति साफ है, अब इसका जवाब निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।